हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सिंधी खादों पर आज हम बनाएंगे श्री सत्यनारायण भगवान जी का प्रसाद यानी कि चूरी, या फिर कुछ लोग इसे सत्यनारायण की कुट्टी भी कहते हैं। तो एकदम खिली खिली चूरी या कुट्टी बनाने के लिए मैं आपको सारे इंग्रेडिएंट्स का परफेक्ट माप बता दूंगी, जिससे कि ये बहुत ही बढ़िया बनती है। तो सबसे पहले मैंने 1 कप गेहूँ का आटा ले लिया है और साथ ही मैंने लिया है आधा कप घी और 1/4 कप जितनी मैंने यहाँ पे चीनी ले ली है। साथ ही 2 बड़े चम्मच मैंने लिए हैं पीनट्स यानी कि मूंगफली के दाने, जिसमें से कुछ दाने मैंने ऐसे ही निकाल लिए और बाकी को दरदरा कूट लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कढ़ाई में घी गरम करने रखेंगे। एक ख़ास बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि जब घी अच्छे से गरम हो जाए, घी या आप तेल भी यूज़ कर सकते हैं, तो जब वो अच्छे से गरम हो जाए तभी हम उसमें आटा ऐड करेंगे, पहले नहीं ऐड करना है, क्योंकि ऐसा करने से चूरी में ना तेल या फिर घी की स्मेल आ जाती है। तो फ्लेम हम रखेंगे स्लो और घी के गर्म होने के बाद ही हम उस पर आटा ऐड करेंगे और अब हम इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। हमें धीमी आंच पर इस आटे को अच्छे से भून लेना है। सुनहरा ब्राउन जो गोल्डन कलर आता है वो आने तक हमें इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। और साइड से भी अगर ये चिपक रहा है तो इसे कंटिन्यू चलाते रहिए और इसे भून लेना है हमें। अगर कुछ आपकी गुठलियाँ लम्स बन रहे हैं तो उसे भी इस तरह से तोड़ते हुए हम कंटिन्यू चला लेंगे। और एक ख़ास बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस स्टेज पे आटा आपको काफ़ी ड्राई लग सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि अच्छे से बुन नहीं रहा, शायद मुझे थोड़ा घी या तेल ऐड करने की ज़रूरत है। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अभी आटे ने घी को एब्जॉर्ब किया हुआ है, लेकिन अच्छे से बुन जाने के बाद जब वो घी छोड़ेगा तो काफ़ी लिक्विडी हो सकती है चूरी, इसलिए एक्स्ट्रा घी या तेल डालने की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये सारे परफेक्ट माप हैं इंग्रेडिएंट्स के। तो बस इस तरह से लम्स को तोड़ते जाइए और अच्छे से बुनते जाइए और कंटिन्यू चलाते रहिए। अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा ब्राउन कलर आने के बाद जो मैंने पीनट्स को क्रश करके रखा था ना, वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ताकि वो भी इसके साथ साथ अच्छे से रोस्ट हो जाए। तो इस तरह से उसे भी चला देंगे तो पीनट्स भी सेक जाएगी अच्छे से। फ्रेंड्स, आप मेरे फेसबुक पेज सिंधी खादों को भी ज़रूर से फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। ओके, अब अच्छे से सब कुछ बुन चुका है, बस कुछ ही देर और चलाने की देर है। थोड़ा सा डार्क कलर आ जाए ना, फिर हम गैस को बंद कर देंगे। ये सारा प्रोसेस हमें स्लो फ्लेम पे कर रहे हैं, स्लो से मीडियम। अगर आपको लग रहा है कि काफ़ी देर स्लो हो गया है और अच्छे से नहीं बुन रहे, तो एक बार मीडियम कर दीजिए और फिर से हमें स्लो करके उसे धीमी आंच पर ही भुनना है। अब देखिए परफेक्ट कलर आ चुका है, थोड़ा सा डार्क हो चुका है एकदम। और अब हम क्या करेंगे, गैस को कर देंगे बंद और इसे थोड़ा सा ठंडा होने रखिए। ठंडा यानी हमें इसे वार्म ही रहने देना है, एकदम ठंडा नहीं करना है कि पंखे के नीचे या ऐसे ठंडा नहीं कर देना है। जब ये थोड़ा सा हल्का गर्म हो ना, तब हम इसमें डाल देंगे शुगर। 1/4 कप जितनी शुगर मैंने आपको बताई थी, तो वो इसमें ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। साथ ही 2-3 जो मैंने पीनट्स ऐसे ही निकाल के रखी थी ना, वो भी मैंने इसमें ऐड कर ली। अच्छी लगती है काफ़ी प्रसाद में ना ये। तो बस अब इसे अच्छे से चलाते हुए, अभी हल्की सी गर्म है ना ये चूरी, तो उसमें शुगर अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो बस इस तरह से कंटिन्यू चलाते रहिए और देखिए कितनी खिली खिली एकदम, कोई इसमें ज़्यादा घी नहीं है और ना ही ये ज़्यादा ड्राई है, एकदम परफेक्ट बनी है। इसी तरह से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ये चूरी आपको कैसी लगी। कुछ तुलसी के पत्ते इसमें डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उसके बिना तो सत्यनारायण भगवान का भोग अधूरा ही रहता है। तो बस इसमें मैंने कुछ तुलसी के पत्ते डाल दिए हैं और ये तैयार है बिल्कुल भोग लगाने के लिए। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कि आपकी चूरी कैसी बनी। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू।